जो लास्ट टॉपिक में हमने किया था लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम, तो इसी के ऊपर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो लास्ट टॉपिक हमने किया था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम की बात करी थी, P इज इक्वल टू mv, जहां पर फोर्स जो निकाला था हमने मास इनटू एक्सेलरेशन निकाला था, तो एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसी के बेस पर एक न्यूमेरिकल है। तो क्या है वो न्यूमेरिकल, देखो इंपॉर्टेंट है। ए कार moving with a velocity 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी स्पीड से वो कार चल रही थी। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक it took 4 seconds to stop। रुकने के लिए जब ब्रेक लगाए गए तो उसको 4 सेकंड लगे रुकने के लिए। ठीक है, तो what will be the force, force applied to car if total mass of car is 100 kilogram with पैसेंजर के साथ उसका वजन जो है गाड़ी का वो कितना है? 1000 किलो। तो यहां पर आप एक चीज देखो कि सबसे पहले उस क्या बताया उसने कि भाई एक गाड़ी जा रही थी जिसकी स्पीड क्या थी? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे उसने ब्रेक लगाया तो उस गाड़ी को रुकने में 4 सेकंड लग गई थी, कुछ दूर जाकर वो रुक गई थी, है ना। तो व्हाट विल बी द फोर्स? ठीक है, वो फोर्स क्या होगा या वो फोर्स कितना है जो गाड़ी को रोकने के लिए जरूरी था? ठीक है, द टोटल मास ऑफ कार कितना है? 1000 किलोग्राम विद द पैसेंजर। सबसे पहले हमें पता है कि फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये क्या था? मास इनटू v माइनस u डिवाइड बाय t। तो हमारे पास वेलोसिटी की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी किसके बराबर है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? देखो 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। ये बात समझ में आएगी? ठीक, तो मास दे रखा है हमारे पास, तो यहां पर हम लिखेंगे मास दे रखा है 1000 किलो। ठीक है, और टाइम दे रखा है 4 सेकंड। ठीक है, स्टॉप होने के लिए। और वेलोसिटी दे रखी है u, इनिशियल वेलोसिटी u 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v 0। तो ये फार्मूले में हम पुट कर देंगे। देखो क्या करेंगे हम लोग की वैल्यू, सबसे पहले हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है कि भाई हमारे पास u की वैल्यू क्या है। तो u हमारे पास क्या है? 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और मीटर पर सेकंड में ले आते हैं। और मीटर पर सेकंड के लिए इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के लिए क्या करेंगे? 108 है, किलोमीटर है, तो मीटर बनाने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसको डिवाइड कर दिया। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 60 × 60। अगर ज़्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है,
अब बात करते हैं, हमें चाहिए एक्सेलरेशन भी। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, यहीं पे कर देता हूं एक्सेलरेशन। तो हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन और निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, v माइनस यू बाई टी। और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 30 डिवाइड बाई टाइम कितना है 4 सेकंड। तो हमारे पास आ गया -30/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गया। तो फोर्स किसके बराबर होता है भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1000 किलो, एक्सेलरेशन -30 डिवाइड बाई 4, तो ये 25 से कट जाता है, ठीक है, ये 25 से कट जाएगा और ये एक 0, ये बच जाएगा 7500 न्यूटन। इतना न्यूटन फोर्स लगाना पड़ा था उसको ब्रेक। नेगेटिव साइन ये दर्शाता है कि जो फोर्स हमने लगाया उसके अपोजिट एक फोर्स लगा, उसको रिएक्शन कहते हैं हम लोग, वो रुकने के लिए लगा था, तो वो था हमारा फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया न्यूटन। तो ये आ गया हमारा एक न्यूमेरिकल, जो किस पे बेस्ड था, हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने ये सीखा था कि अगर किसी चीज के ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसकी गति में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, और उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है, और टिल दैट टाइम टेक केयर।